स्वार्थ, कोई किसी की मदद नहीं करता। पर बात अगर 38,000 करोड़ की हो तो मामला थोड़ा गंभीर हो जाता है। अभी सर रतन टाटा हमारे बीच नहीं रहे। ऐसे में उनके साथ रहने वाले शांतनु नायडू की काफी चर्चा है। पर अचानक एक ऐसी बात सामने आई जिसे सुनकर सबके होश उड़ गए और लोग सोचने लगे कि सचमुच यह दुनिया स्वार्थ से भरी पड़ी है। रतन टाटा के निधन के बाद उनके करीबी सहयोगी शांतनु नायडू की चर्चा जोरों पर है, लेकिन अब मामला विवादों में गिरता दिख रहा है और उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। आइए जानते हैं यह गंभीर आरोप क्या है। पर उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि सर रतन टाटा एक नेक इंसान थे तो कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ईश्वर सर रतन टाटा की आत्मा को शांति दे। इससे पहले कि हम शांतनु नायडू पर लगे उस गंभीर आरोप की बात करें, आपको एक सिरे से बताते हैं ये पूरी कहानी की कहां से ये शुरू हुई और कैसे एक गंभीर आरोप तक पहुंच गई। ये वीडियो देखकर आपको पता लगेगा कि आप जो पर्दे पर देखते हैं कई बार सच उससे काफी अलग रहता है। रतन टाटा के आसपास हर वक्त एक नौजवान नजर आता था जिसका नाम शांतनु नायडू है। शांतनु का रतन सर से कोई पारिवारिक संबंध नहीं है, बल्कि वह टाटा ट्रस्ट के डिप्टी जनरल मैनेजर हैं। जानवरों के साथ नायडू की दोस्ती ने उन्हें रतन का दोस्त बना दिया। नायडू ने एक इंटरव्यू में बताया था कि 2014 में वह पुणे के टाटा लेक्सी में ऑटोमोबाइल डिजाइन इंजीनियर के रूप में काम कर रहे थे। एक दिन घर लौटते वक्त उन्हें सड़क पर एक मरा हुआ कुत्ता दिखाई दिया। इसे देखकर वह इतना परेशान हुए कि उन्होंने आवारा कुत्तों को कार की चपेट में आने से बचाने के लिए रिफ्लेक्टिव कॉलर बनाया। जब कुत्ते के शरीर में लगाए जाने वाले इस डिवाइस की मांग बढ़ने लगी तो फंड की कमी के कारण लोगों की मांग पूरी करने में उन्हें दिक्कतें आने लगी। तभी उनके पिता ने उनसे टाटा को एक पत्र लिखने का आग्रह किया। आखिरकार उन्होंने रतन टाटा को एक पत्र लिखा। 2 महीने बाद नायडू को टाटा से एक पत्र मिला जिसमें शांतनु को निजी रूप से मिलने के लिए कहा गया था। इस मुलाकात में रतन टाटा इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने शांतन के एनजीओ मोटोपोज को फंड देने का फैसला किया। इसके बाद ही मोटोपोज ने सिर्फ कुत्ते ही नहीं बल्कि बाघों के लिए भी कॉलर डिवाइस बनाने का फैसला किया। इससे देश भर में जानवरों से जुड़ी घटनाओं में कमी आई। कॉर्नेल यूनिवर्सिटी से एमबीए की पढ़ाई करने वाले शांतन नायडू टाटा समूह में काम करने वाले अपने परिवार की 5वीं पीढ़ी हैं। 2018 में अमेरिका से एमबीए की पढ़ाई कर वापस लौटने के बाद वह टाटा ट्रस्ट में डिप्टी जनरल मैनेजर के रूप में शामिल हो गए। रतन टाटा के सबसे करीबी माने जाने वाले 30 साल के शांतन नायडू ने एक इंटरव्यू में उनके व्यक्तित्व के कई पहलू साझा किए थे। उन्होंने बताया कि मैं टाटा के साथ डिनर करने गया था। वे खुद कार चलाकर मुझे मुंबई के थाई पवेलियन ले गए थे। डिनर के दौरान मैंने टाटा से कहा, जब मैं ग्रेजुएट हो जाऊंगा तो क्या आप मेरे दीक्षांत समारोह में आएंगे? इस पर टाटा ने कहा कि मैं पूरी कोशिश करूंगा और वे आए भी। शांतन ने कहा कि मैं कॉर्नेल यूनिवर्सिटी में एमबीए करने अमेरिका जा रहा था, तब उनसे पहली बार मिला।